आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ठाकुर का कुआं। ये कहानी समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत और गरीबों की बेबसी को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो अपने बीमार पति के लिए पानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन समाज की कठोर व्यवस्था उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ठाकुर का कुआं। रात का घना अंधेरा पूरे गांव पर उतर आया था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था मानो सारी धरती किसी गहरी नींद में डूब गई हो। कहीं दूर खेतों की मेड़ पर बैठे झींगुरों की आवाजें इस खामोशी को और भी गहरा बना रही थीं। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ जाती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। गांव के किनारे बसी छोटी सी चमारों की बस्ती में एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उसकी पीली रोशनी में एक दुबली पतली औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। आंखों में जागी हुई रातों की थकान और मन में घुली हुई बेचैनी साफ दिखाई देती थी। ये गंगी थी। उसका पति जोखू चारपाई पर पड़ा तेज बुखार में तप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। होंठ सूख कर सफेद पड़ चुके थे। बार बार वो करवट बदलता और कराह उठता। अचानक उसने धीमी आवाज में पुकारा, गंगी, पानी। गंगी घबराकर उठी। पास रखे लोटे से पानी भरकर उसके पास आई। जोखू ने कांपते हाथों से लोटा लिया और जैसे ही उसे होठों से लगाया तुरंत मुंह फेर लिया। अरे, ये कैसा पानी है? उसने घृणा से कहा। गंगी चौंक गई। उसने लोटा सूंघा। सरी हुई बदबू उसकी नाक में घुस गई। वो घबरा उठी। हाय राम, ये तो सचमुच खराब हो गया। जोखू ने कमजोर आवाज में कहा, गला सूख रहा है, दे दे। गंगी ने लोटा पीछे खींच लिया। नहीं, ये मत पियो, बीमारी बढ़ जाएगी। जोखू ने झुंझलाकर कहा, तो क्या करूं, प्यास से मर जाऊं? गंगी चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। उनकी बस्ती का कुआं बहुत छोटा था। उसमें अक्सर गंदगी गिर जाती थी। आज शायद कोई जानवर गिरकर मर गया था, इसलिए पानी सड़ गया था। गांव में दो और कुएं थे, एक ठाकुर का, दूसरा साहू का। दोनों में साफ और मीठा पानी था, लेकिन वहां से पानी लेने की इजाजत गंगी जैसी औरतों को नहीं थी। वे अछूत थीं। उनकी छाया तक को अपवित्र समझा जाता था। जोखू फिर बोला, कुछ कर गंगी, प्यास अब नहीं सही जाती। गंगी ने उसकी हालत देखी। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगी, क्या करे? क्या ठाकुर के कुएं से पानी भर लाए? लेकिन पकड़ी गई तो मार पड़ेगी। सारे गांव में अपमान होगा। जोखू ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। वो कड़वी हंसी हंसकर बोला, क्या सोच रही है? ठाकुर के कुएं पर जाएगी? वे लोग तुझे पानी लेने देंगे? गंगी ने धीरे से कहा, अगर चुपके से भर लाऊं तो? जोखू ने थकी आवाज में कहा, पकड़ी गई तो जान नहीं बचेगी। गंगी ने दृढ़ होकर कहा, तुम्हें ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। वो उठी, एक खाली घड़ा लिया, सिर पर आंचल कसकर बांधा और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। रात और भी गहरी हो गई थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। गंगी दबे पांव आगे बढ़ रही थी। हर आहट पर उसका दिल उछल पड़ता। हर झोंके में उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, लेकिन पति की सूखी आंखें उसे आगे बढ़ाती जा रही थीं। चलते चलते उसके मन में पुराने अपमान जाग उठे। एक बार वो साहू के कुएं पर पानी मांगने गई थी। साहू की औरत ने डांटकर भगा दिया था, भाग यहां से, कुआं अपवित्र करेगी। उस दिन कितनी शर्माई थी। एक बार ठाकुर के दरवाजे पर गई थी। प्यास से गला सूख रहा था, पर नौकर ने दूर से ही डांट दिया था, हट, दूर रह। उस दिन लगा था जैसे वो इंसान नहीं, कोई जानवर हो। आज वही अपमान फिर सामने खड़ा था, लेकिन आज बात अपनी नहीं थी, पति की जान की थी। वो तेजी से बढ़ती गई। कुछ देर बाद ठाकुर का बड़ा कुआं सामने दिखाई दिया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका गोल चबूतरा चमक रहा था। कुएं के पास विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी परछाई जमीन पर किसी दैत्य जैसी लग रही थी। गंगी पेड़ के पीछे छिप गई। उसका दिल धड़क रहा था। उसी समय ठाकुर के घर का दरवाजा खुला।
दो औरतें घड़े लेकर बाहर निकली। वे बातें करती हुई कुएं की ओर बढ़ीं। एक बोली, खाना खाते खाते हुक्म हुआ ताजा पानी लाओ, जैसे हम नौकरानी हों। दूसरी ने कहा, घर वालों को औरतों की तकलीफ कहाँ समझ आती है। दोनों कुएं से पानी भरने लगी। गंगी उन्हें देखती रही। उसके मन में अजीब विचार उठा। ये भी दुखी हैं, इनके भी दुख हैं, लेकिन इनके दुख और हैं। इन्हें कम से कम साफ पानी तो मिलता है, उन्हें कुएं से कोई नहीं रोकता। कुछ देर बाद वे चली गईं। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। गंगी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रस्सी बांधी, घड़ा कुएं में उतारने लगी। हर क्षण उसे डर था कि कोई देख न ले। घड़ा पानी में डूबा। हल्की सी छपाक हुई। गंगी सहम गई। कुछ पल ठिठकी रही, फिर धीरे धीरे रस्सी खींचने लगी। घड़ा ऊपर आ रहा था। उसकी सांस अटक गई। बस थोड़ा और, बस अब पानी मिल जाएगा, जोखू बच जाएगा। तभी अचानक ठाकुर के घर का दरवाजा चरमराया। भीतर से भारी आवाज आई, कौन है वहां? गंगी के हाथ सुन्न पड़ गए। रस्सी छूट गई। घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा। कुएं में तेज आवाज गूंज उठी। कौन? आवाज और कड़ी हो गई। गंगी के पैरों में जैसे पंख लग गए। वो भागी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरी गलियों में दौड़ती चली गई। सांस फूल रही थी। दिल जैसे बाहर निकल आएगा। किसी तरह झोपड़ी पहुंची। अंदर आई तो जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। जोखू वही सड़ा हुआ पानी पी रहा था। वो प्यास से हार गया था। गंगी पत्थर सी खड़ी रह गई। जोखू ने लोटा रखकर कहा, प्यास जीत गई। गंगी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वो हार गई हो, न सिर्फ पानी लाने में, बल्कि इस पूरे समाज से हार गई हो। जिस पानी पर सबका अधिकार होना चाहिए, उस पर भी उसका हक नहीं था। वो सोचने लगी, क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी प्यास अलग है? क्या भगवान ने हमें कमतर बनाया है? अगर हम उस कुएं का पानी छू लें, तो क्या वो सचमुच अपवित्र हो जाएगा? या ये सब मनुष्य के बनाए झूठे नियम हैं? रात बीतती रही। जोखू सो गया, लेकिन गंगी की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार उसी कुएं पर जा रहा था। वो साफ मीठा पानी, और यहां ये सड़ा हुआ बदबूदार पानी। क्या फर्क था उनमें? सिर्फ इतना कि एक पर ठाकुर का नाम लिखा था, दूसरा गरीबों के हिस्से आया था। धीरे धीरे पूरब में उजाला फैलने लगा। नई सुबह हो रही थी, लेकिन गंगी के जीवन में कोई नई सुबह नहीं थी। वही गरीबी, वही अपमान, वही बेबसी। और ठाकुर का कुआं आज भी वैसे ही खड़ा था, अहंकार की तरह, भेदभाव की तरह, एक ऐसी दीवार की तरह जिसे गरीब लाख चाहकर भी पार नहीं कर सकता। गंगी ने आखिरी बार उस दिशा में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के भीतर एक सवाल भी था, कब टूटेगी यह दीवार? कब मिलेगा हर इंसान को बराबरी का अधिकार? शायद इस सवाल का जवाब आने वाले समय के पास था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें